नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी लिव इनसाइड अ जाइंट बबल, न्यू मैप ऑफ सोलर सिस्टम बाउंड्रीज रिवील्ड। कहने का तात्पर्य है कि कुछ नई ऐसे शोध हुए हैं, कोई एक नई ऐसी स्टडी हुई है जिसमें ये मालूम चला है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके हम खुद एक हिस्से हैं, हम एक बहुत बड़े बुलबुले के अंदर रह रहे हैं। और ये बुलबुला क्या है? ये सोलर सिस्टम ही है हमारा, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज है, जो उसकी सीमा है, उसकी अब पूरी पहचान हो गई है। और वो जो सीमा है वो एक बुलबुले की भांति है। कहां ये खोज हुई है, इन सब चीजों का क्या मतलब है, कैसे उस सीमा की पहचान हुई है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल साइंस टेक जीनियस एक पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित चैनल है। इस चैनल का उद्देश्य आपके अंदर, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना है। और वो तभी हो पाएगी जब वो विज्ञान के क्षेत्र में हो रही अनेकों खोजों को, अनेकों शोधों को आसानी से समझ सकेंगे। मित्रों, इस चैनल पर हम विज्ञान के जो विविध आयाम हैं, चाहे वो मेडिकल और हेल्थ साइंस हो, चाहे स्पेस साइंस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, इन सब के ऊपर समय समय पर जो नई चीजें सामने आती हैं, उन पर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तभी आप विज्ञान की जो नए कठिन खोजें हैं, जो आप जिनसे अनभिज्ञ हैं, उनको आप आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए मित्रों, अपने सोलर सिस्टम के बारे में जो ये खोज हुई है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये जो चित्र देख रहे हैं, ये एक प्रकार का अंतरिक्ष का चित्र है। इसको ओरिजिनल चित्र मत समझिए, ये एक केवल उसका मानचित्र है, केवल एक रूपरेखा। जैसे कि चित्र हम अपनी कॉपी में बनाते हैं, ये उसी प्रकार का चित्र है। अगर आप पूछेंगे ये क्या है, तो ये हमारा अंतरिक्ष है, जो इनफाइनाइट है, पता नहीं कहां तक है। और ये जो है हमारा छोटा सा जो बिंदु है, ये हमारा सूर्य है। और ये जो आप देख रहे हैं हीलियोपोज, यही हमारे जो हीलियोस्फीयर है। हीलियोस्फीयर आप समझ सकते हैं, ऐसा क्षेत्र जिस पर सूर्य का प्रभाव हो। सूर्य का गोला, हीलियो का अर्थ होता है सन, और स्फीयर का अर्थ होता है गोला। तो जो सूर्य का गोला है उसको हम हीलियोस्फीयर कहेंगे। और ये गोला कैसे बनता है? ये जो सूर्य की सोलर विंड्स हैं, उनका प्रभाव जहां तक रहता है, वहां तक ये सोलर विंड्स हीलियोस्फीयर बनता है। मित्रों, इसी हीलियोस्फीयर के अंदर हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल का तात्पर्य है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी। ये सभी ग्रह, उनके उपग्रह और जितने भी आकाशीय पिंड संभव हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है, वो सभी इसी के अंदर अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं और अपनी गतिविधि करते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जो बताया गया है वो सब तो हमें मालूम ही था। तो आपको नहीं मालूम था। ये जो मैंने ये बाउंड्री बताई है आपको, ये जो हीलियोपोज, जो कि ये सूर्य के गोले की बाउंड्री है, ये अभी तक क्लियर नहीं थी। ये हाल ही में ये क्लियर हुई है कि कहां तक हमारा हीलियोस्फीयर है, कहां तक सूर्य का प्रभाव है। अब इसके बाद आगे हम पूरे मैटर को डिटेल में समझेंगे।
हाल ही में जो वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है उसमें ये मालूम चला है कि जो हमारा पूरा सौर मंडल है वो एक बहुत बड़े जाइंट प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक बबल बुलबुले के अंदर है। उस बुलबुले को हम क्या कहते हैं? हीलियोस्फीयर, सूर्य का गोला। और ये जो बबल है, ये बुलबुला बना कैसे है? तो सूर्य से निकलने वाली जो सोलर विंड्स हैं, जिन्हें हिंदी में हम सौर पवने कहते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारी धरती के तापमान में एकाएक बहुत अचानक वृद्धि हो जाती है, हम उन्हीं सौर पवनों की बात कर रहे हैं। वो सौर पवने ही इस जो है बुलबुले को बनाती हैं। जब सौर पवने सूर्य के चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं तो उनका जहां तक प्रभाव होता है वहीं तक ये बुलबुला बनता है, जिसको हीलियोस्फीयर कहा जाता है। अब ये जो हमारा जाइंट बबल है हीलियोस्फीयर, वो हमारे सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं या अन्य आकाशीय जो पिंड हैं उन सब को कवर करता है, मतलब उनको अपने अंदर समाये हुए है। ये बबल कितना बड़ा है, बुलबुला कितना बड़ा है? तो आप समझिए कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर अंतरिक्ष में ये बिलियंस ऑफ किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष बहुत विशाल है और यहां से देखने पे हमें बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स मालूम चलता है कि बहुत बड़ी दूरी है। और ये हमको जो हीलियोस्फीयर है ये हमको अंतरिक्ष की जो कठिन परिस्थितियां हैं उनसे बचाता है। अब आप समझिए इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है कि अंतरिक्ष में जो दो भी आकाशीय पिंड हैं या दो तारों के मध्य जो दूरी है वो इंटरस्टेलर स्पेस है और बहुत ही विषम परिस्थिति होती है। अगर ये हीलियोस्फीयर न हो तो हम कुछ सेकंड में ही बर्फ में जम जाएंगे। और ये हीलियोस्फीयर ही है कि हमको वहां की जो -200 -300 डिग्री का टेम्परेचर है उससे हमको बचाए रखता है। अगर कहें कि पृथ्वी पर जीवन किसके कारण है तो इसी हीलियोस्फीयर, इसी बुलबुले की जो सुरक्षात्मक कवरिंग है उसी के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये हीलियोस्फीयर पृथ्वी को एक कवच की भांति जो है सुरक्षित रखता है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हीलियोस्फीयर अर्थात जो सौर का गोला है उसकी बाउंड्री को तो पहचान लिया है और बाउंड्री कहां तक है? जहां तक सौर पवनें जाती हैं। लेकिन अभी तक जो इसका आर्किटेक्चर है हीलियोस्फीयर का वो नहीं समझ सके हैं कि उसका क्या राज है। आप समझिए जो हमारा हीलियोस्फीयर है वो कुछ इस प्रकार का है और सूर्य उसके एक कोने में है। सामान्यतया क्या होना चाहिए था कि ये हीलियोस्फीयर है और सूर्य बीच में होना चाहिए था, चारों दिशाओं में सोलर पवनें जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये असिमेट्रिकल है, मतलब सूर्य के बराबर नहीं है दोनों तरफ। इस राज को अभी तक वैज्ञानिक समझ नहीं सके हैं। जो रिसर्च पब्लिश हुई थी ये एक इंटरनेशनल जर्नल है नेचर एस्ट्रोनॉमी, उसमें इसकी मैप जो है हीलियोस्फीयर का वो तैयार किया गया था, वो छपा था और उसे क्या कहा गया था? बाउंड्री ऑफ हीलियोस्फीयर, हीलियोस्फीयर की बाउंड्री। और ये जो बाउंड्री है वो किसी दीवार की तरह नहीं है जो आप समझ सकें कि इधर हीलियोस्फीयर है और इधर नहीं है। ये एक इनविजिबल बाउंड्री है और सूर्य से इसकी दूरी लगभग 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो अंतरिक्ष में दूरियों को नापने का एक इकाई है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जो दूरी है उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान के चला जाता है। तो जो सूर्य का गोला है वो लगभग 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है सूर्य तक फैला, सूर्य से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। इस गोले के बाहर
जो ये हेलियोस्फीयर है, इसके बाहर जो सोलर विंड्स हैं, जो सौर पवने हैं, जो कि गर्माहट को ट्रांसफर करती हैं, उनका जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है। वो आगे जो है मौसम गर्म नहीं रह जाता, वातावरण गर्म नहीं रह जाता है। जो ये स्टडी है इसने कंफर्म किया है कि उत्तर से दक्षिण जो ये हेलियोस्फीयर है वो असिमेट्रिकल है। मैंने आपको बताया कि वो सूर्य के चारों तरफ बराबर नहीं है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स जो चेंज है, ये जो शेप है, वो क्यों होता है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में जो कॉम्प्लेक्स स्थिति है, सूर्य में जो का जो चुंबकत्व प्रभाव है वो अपने आप में विलक्षण है। उसी के कारण हेलियोस्फीयर का जो एसिमेट्रिकल शेप जो है दिखाई देता है। अब नासा, ये जो रिसर्च है ये भी नासा की रिसर्च है, और नासा अब इसमें और शोध करने जा रहा है सितंबर के माह में, सितंबर 2025 में। और वो एक जो सैटेलाइट है, जो एक स्पेस क्राफ्ट है, वो भेजने जा रहे हैं। किस लिए? कि जो आकाश में जो विभिन्न आकाशीय पिंडों के मध्य जो दूरी है और उसके बीच में जो ये जो हमारा हीलियोस्फीयर है, उसकी जो एग्जैक्ट बाउंड्री जो है उसको नापने के लिए, उसको पहचानने के लिए जो है ये मिशन भेजने जा रहे हैं। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हेलियोस्फेरिक जो बाउंड्री है, जो सूर्य का गोला मैंने जिसे आपको बताया, उसकी एग्जैक्ट बाउंड्री नापी जा सके। वास्तव में ये रिसर्च मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही बड़ा आयाम जो है साबित होगी, क्योंकि इससे ये सब चीजें अभी तक मनुष्य इन सब चीजों से परिचित नहीं था। और स्पेस के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में हम जितना भी आज की डेट में जानते हैं वो हमारा जो अंतरिक्ष है उसका एक हिस्सा भी नहीं है। और रोज हमें कुछ न कुछ नया अद्भुत देखने को अंतरिक्ष में हम शोध में पाते हैं। और हमारे लिए क्यों ये सब जानना जरूरी है? क्योंकि हम इसी सौर मंडल के, इसी अंतरिक्ष के, इसी ब्रह्मांड के एक हिस्से में निवास करते हैं। अगर इसमें कोई भी चीज ऐसी है जिसमें कोई चेंज होता है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। इसलिए जितने भी स्पेस साइंटिस्ट होते हैं वो हर छोटी सी छोटी चीज को जानना चाहते हैं। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में मैंने जो सूर्य का हेलियोस्फीयर, उसकी बाउंड्री की खोज की गई है, उसकी सीमा की खोज की गई है, जो लगभग 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है, उसके विषय में आपको डिटेल में बताया। अगर आपको विज्ञान के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपको उपयोगी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे नए चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।